तिब्बत के उस बर्फीले बंजर इलाके में आज से कई साल पहले एक ऐसा विशाल साम्राज्य मौजूद था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और वे अचानक से सभी गायब हो जाते हैं। तिब्बत बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। तिब्बत का नाम लेते ही हमारे जहन में बौद्ध धर्म गुरु और बुद्धिस्ट लोग आने लगते हैं और यही सही भी है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग और बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हमेशा से ही रहस्यमय मानव सभ्यता और हिडन सिटीज की बात करते आ रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए तिब्बत और माउंट कैलाश के इलाकों में कई सारी रिसर्च टीम भेजी गई। तब उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिनसे ये सिद्ध हो जाता है कि एक समय में यहाँ बहुत विशाल और बहुत ही उन्नत साम्राज्य मौजूद था। जब रिसर्चर्स ने अपनी खोज आगे बढ़ाई तो उन्हें पता लगा कि यहाँ गुगे किंगडम का गुप्त साम्राज्य मौजूद था। गुगे साम्राज्य 1300 से 1400 शताब्दी के बीच शुरुआत माना जाता है। दरअसल यह एक महान राजा की कहानी है जो कि तिब्बत के उस बंजर और बर्फीले इलाके में, जो कि कैलाश पर्वत के पास ही मौजूद है, वहां अपना साम्राज्य बसाना चाहता था। जब इस राजा ने यहाँ साम्राज्य बनाने की बात रखी तो बहुत से लोगों ने इसे पागल करार दे दिया, परंतु इस राजा ने ठान लिया था कि साम्राज्य तो ये वहीं बनाएगा। राजा वहां जमीन को उपजाऊ बनाने की कई कोशिशें करने लगा। वह इलाका आबादी वाले इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ था और कुछ समय पश्चात उस राजा ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया और वह एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। वह पहले एक ऐसा इलाका था जहां कोई इंसान एक दिन भी जिंदा रहने के लिए नहीं सोच सकता था, परंतु उस राजा ने रहस्यमय तरीके से एक पूरा साम्राज्य ही बना दिया। शुरू में वहां चंद लोग ही थे उस राजा के पास, परंतु देखते ही देखते वहां हजारों में बदल गए और कुछ समय पश्चात ही वहां 50,000 से 1 लाख लोग तक रहने लगे। उस साम्राज्य की तकनीक और समृद्धि इतनी विशाल हो गई थी कि समस्त आसपास के सभी राजा उससे जलने लगे। किसी को भी इसकी समृद्धि और राजा का पता नहीं लग पाया था कि इतना विशाल साम्राज्य उसने कैसे स्थापित कर लिया। वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनके धर्म के अनुसार उन्होंने कोई सेना और कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया, ना उन्होंने अपने राज्य के लिए कोई सेना का निर्माण किया। परंतु जल्दी उस साम्राज्य की तकनीक और विशाल समृद्धि को देखकर लद्दाख के राजा, जो कि उसके पास ही था, ने उस पर हमला करने का विचार बना लिया। जब लद्दाख के राजा ने गुगे साम्राज्य के राजा से यह जानने की इच्छा जाहिर की कि इस विशाल साम्राज्य को उन्होंने कैसे बना लिया, तो गुगे किंगडम के राजा ने यह बताया कि ज्ञानगंज के लोगों ने हमेशा से ही उनकी मदद की है और उनकी सहायता से ये विशाल साम्राज्य स्थापित हो सका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ज्ञानगंज वही शहर है जिसके बारे में विष्णु पुराण में भी जिक्र मिलता है और इसकी कई सारी कथाएं प्रचलित है। बताया जाता है कि 7 इमोर्टल्स भी इसी शहर में रहते हैं। इस ज्ञानगंज में आने वाले समय में कल्कि का भी अवतार होने वाला है, परंतु लद्दाख के राजा को ज्ञानगंज के कोई भी सबूत नहीं मिले, जिससे लद्दाख के राजा ने उसे एक झूठ मानकर गुगे किंगडम पर हमला बोल दिया और गुगे साम्राज्य को चारों तरफ से सेना से घेर लिया। परंतु गुगे साम्राज्य से इस हमले के प्रति कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, ना कोई उस साम्राज्य की ऊंची ऊंची इमारतों और दीवारों पर कोई दिखाई दे रहा था। कोई सेना नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। लद्दाख के राजा यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गए और वे सेना को आदेश दे दिया कि इस साम्राज्य के अंदर घुस जाओ और इस साम्राज्य को पूरा तबाह कर दो। पर अंदर जाने के बाद उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। समस्त गुगे साम्राज्य एकदम खाली पड़ा था। वहां जीवन का कोई निशान मौजूद नहीं था। बड़े बड़े महल, ऊंची ऊंची इमारतें और तकनीकों से भरा शहर एकदम खाली, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और जीवन का वहां कोई सबूत भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वह साम्राज्य समृद्धि से भरा जैसा का तैसा वहीं मौजूद था, पर वहां कोई लोग नहीं थे। कहाँ गए आखिर वो सभी लाखों लोग? क्या उन्हें कोई जमीन निगल गई या उन्हें आसमान खा गया? जब राजा ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि कहीं से भी उन लोगों को ढूंढ कर लाया जाए, तो लद्दाख की सेना ने राजा का आदेश मानते हुए समस्त गुगे साम्राज्य में लोगों को खोजना शुरू कर दिया। लद्दाख की सेना को साम्राज्य में खोज करते हुए कई सारी गुफाएं मिली, तो लद्दाख के राजा ने यह आदेश दे दिया कि गुफाओं में जाओ और सभी को पकड़कर वापस लेके आओ। लेकिन जब सेना ने उन गुफाओं में जाने की कोशिश की
तो ये गुफाएं कई किलोमीटर तक गहरी होती चली गई और फिर भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उन गुफाओं में तरह तरह की उन्हें आवाजें आने लगी। गुफाओं के पत्थर खुद ब खुद अपने आप ही अपनी जगह बदलने लगे। सभी गुफाओं में भूल भुलैया सी बनने लगी। यह सब अजीब होता देख सेना डर चुकी थी और सेना डरकर वापस भाग आई। बताया जाता है कि गूगे किंगडम के सभी 1 लाख लोग और उनका राजा उन गुफाओं से ही होते हुए कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद ज्ञानगंज शहर में चले गए और ज्ञानगंज के लोगों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने पास ही रख लिया। लद्दाख के राजा के बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं मिला। पर कुछ समय पश्चात लद्दाख के राजा ने इस समृद्ध साम्राज्य की गुफाओं के पास से एक रहस्यमयी साधु को पकड़ लिया। जब उस साधु ने अपनी और उस समृद्ध गूगे किंगडम की कहानियां बताई तो उन्हें पता चला कि पूरे साम्राज्य और पूरे लोग और उसके राजा ज्ञानगंज के लोगों से मदद मांगने गए थे और ज्ञानगंज के लोगों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें वहीं रख लिया। और अब वे सभी लोग उसी ज्ञानगंज जो कि कैलाश पर्वत के अंदर बसा हुआ है वहीं रहते हैं। जब लद्दाख के राजा ने उस ज्ञानगंज में जाने के तरीके जानने की कोशिश की तो साधु ने बताया कि यह शहर अपनी मर्जी से ही दिखाई देता है। उसकी ना कोई धरती है ना कोई आसमान है। वह शहर इस संसार से भी बड़ा है, जहाँ सिद्ध पुरुष और हमारे 7 इमोर्टल्स भी रहते हैं। कई सारे अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण इसी शहर में किया जाता है। साथ ही इस शहर में कई देवता भी निवास करते हैं और वह शहर अपनी मर्जी से ही किसी को बाहर भेजता है या फिर अपनी अंदर बुलाता है। वह साधु कंबल ओढ़े बैठा था। जब लद्दाख के राजा को उसकी घुमाई फिराई बातें पसंद नहीं आई तो लद्दाख के राजा ने उससे जबरदस्ती करते हुए उसका कंबल खींच लिया और कंबल खींचने के बाद राजा ने और उसकी सेना ने जो देखा वे डरकर पीछे हट गए। उस साधु के सिर में बहुत बड़ा घाव था और ऐसा लग रहा था कि वह घाव नहीं कोई त्रिनेत्र हो जिसमें पस भरा हो। कौन था वो साधु और क्या हुआ जब राजा ने उससे जबरदस्ती की? क्या लद्दाख के राजा ने उससे ज्ञानगंज में जाने का रास्ता पूछ लिया या उस साधु ने उस राजा और उसके साम्राज्य को ही बर्बाद कर दिया? क्या है आखिर इसकी सच्चाई? और इसी तरह से एक समय पांडव भी ज्ञानगंज की खोज के लिए तो भगवान शिव ने उनके साथ क्या किया जानने के लिए देखें हमारी ये वाली वीडियो। और अगला एपिसोड जानने के लिए कि उस साधु ने आखिर लद्दाख के राजा और उसके साम्राज्य के साथ क्या किया या फिर राजा ने उस साधु से ज्ञानगंज में जाने का रास्ता जान लिया, जानने के लिए देखें हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप इस ज्ञानगंज के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।